इन लाभार्थियों द्वारा काफी दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। फाइनली बिहार सरकार ने इनकी सुन ली और इनका पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह के दर से बढ़ा दिया है। इसके लिए कुछ पात्रता, कुछ शर्तों को रखा गया है, जिनके बारे में हम जानेंगे। जो भी पात्रता और शर्तें बिहार सरकार द्वारा रखा गया है, यदि उन पात्रता और शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें फरवरी से ही पेंशन 3,000 रुपये दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी पेंशनधारियों का हमारे इस वीडियो में। 3,000 पेंशन राशि किन्हें मिलेगा? क्या वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग सभी पेंशनधारियों के लिए यह राशि लागू किया गया है या फिर सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए यह राशि लागू किया है? संपूर्ण अपडेट हम आप सभी को विद प्रूफ देने वाले हैं, जिसके विषय में प्रभात खबर न्यूज आर्टिकल द्वारा सूचना दिया गया है। वहीं देखिए कि जीवन प्रमाणीकरण से संबंधित भी बिहार सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकाला गया है। वहीं ई लाभार्थी पोर्टल पर भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके विषय में भी आप सभी को जान लेना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए लाइव हम आप सभी को ई लाभार्थी पोर्टल पर ले जाकर के वर्तमान पेंशन का स्थिति दिखाते हैं। उसके बाद आप सभी को हम जितने भी बिहार पेंशन से रिलेटेड अपडेट्स हमारे पास आए हैं, संपूर्ण अपडेट्स को हम आप सभी को सही सही देने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार, झारखंड, यूपी सभी राज्यों से संबंधित हम सही और सटीक जानकारी समय पर लाने का कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा। चलिए हम पोर्टल पर आप सभी को लाइव अपडेट्स को दिखाते हैं। देखिए, हम बिहार के ऑफिशियल ई लाभार्थी पोर्टल पर आ चुके हैं। आप पोर्टल पर वर्तमान समय भी देख सकते हैं। 12:20 हो रहा है। सैटरडे यानी कि शनिवार 24 जनवरी को यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर का चयन कर लेते हैं, जो कि वर्ष 2025-2026 बेनिफिशियरी आईडी सेलेक्टेड रहने देते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी जानकारी हो तो आप इनमें से आधार नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भी अपना पेंशन का वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। हम बेनिफिशियरी आईडी को दर्ज करके यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन का स्टेटस देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इनका अंतिम भुगतान दिसंबर महीने का किस्त सक्सेसफुली इनके खाते में ट्रांसफर किया गया है और इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं किया है। सभी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति को इस पोर्टल पर अपडेट फाइनली बिहार सरकार ने कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उनके लिए बिहार सरकार ने एक नया अपडेट निकाला है, जिसके विषय में आप सभी को हम विस्तार से बताएंगे। वहीं आप पोर्टल में देखिए कि इन्हें सक्सेसफुली इनका दिसंबर महीने का किस्त 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का राशि सक्सेसफुली 10 जनवरी को इनके बैंक में आ गया था, लेकिन 10 जनवरी को शनिवार होने के कारण, 11 जनवरी को रविवार होने के कारण इनके खाते में सोमवार को यह राशि सक्सेसफुली क्रेडिट किया गया था। ज़्यादातर बैंकों में 10 तारीख तक यह राशि आ गया था, लेकिन 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के मध्य सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि ट्रांसफर किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट अपडेट, जो कि इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन का ही देखने वाले हैं। ये भुगतान स्थिति हम देखेंगे जिनका आयु 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष की आयु है, उन्हीं का अपडेट हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण अभी वर्तमान में नहीं करवाया है। इन्होंने लास्ट अपना जीवन प्रमाणीकरण 2022 में करवाया था। वहीं इनका भी भुगतान स्थिति बिल्कुल ही सेम है। लास्ट 23 जनवरी को ये अपडेट किया गया था, जब हम वर्तमान में ये रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। आप देख पाएंगे कि पोर्टल में इनका भी 10 जनवरी को किस्त को अपडेट किया गया है। इन्हें 14 जनवरी के आसपास इनका राशि इनके खाते में देखने
बहनों को मिला था। लाभार्थी के प्रूफ्स हमारे पास लगातार आते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट अपडेट, MVPY यानी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का अपडेट देखिए। सक्सेसफुली इन्हें दिसंबर महीने का किस्त ट्रांसफ़र किया गया है। इन्होंने भी अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। वहीं आप इनका पेमेंट हिस्ट्री में देख पाओगे कि इन्हें सक्सेसफुली इनका दिसंबर महीने का किस्त जनवरी महीने में 1100 रुपये की राशि ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर के ज़रिए किया गया है। इन्होंने अपना DBT अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है, इस वजह से इनका अभी तक आधार बेस्ड वाला ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। चलिए हम आपको अभी विडो पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का अपडेट आपको दिखाते हैं। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का भी अपडेट देखिए कि इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है और इन्हें सक्सेसफुली इनका दिसंबर महीने का किस्त 10 जनवरी को सक्सेसफुली इनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। इनका राशि आधार नंबर के जरिए इनके खाते में हस्तांतरित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का हम देने वाले हैं। इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण 25 दिसंबर 2025 को ही किया है, जिनका अपडेट पोर्टल पर सक्सेसफुली कर दिया गया है। वहीं पोर्टल पर आप देख पाओगे कि लास्ट इन्हें दिसंबर महीने का किस्त सक्सेसफुली भुगतान कर दिया गया है। इन्हें भुगतान इनके अकाउंट नंबर के जरिए किया गया है। आप इनका भुगतान स्थिति में देख पाओगे कि 10 जनवरी को इनको यह राशि क्रेडिट किया गया था। वहीं आप डिसेबल पेंशन, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना का भी अपडेट देखोगे कि इन्होंने भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। इन्हें जल्दी अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा। वहीं इनका भी दिसंबर महीने का किस्त सक्सेसफुली जनवरी महीने में क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, हम BDPS यानी कि राज्य सरकार का अपना दिव्यांग पेंशन योजना का स्टेटस आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि जनवरी 16, 2026 यानी कि 4 से 5 दिन पहले इनका eKYC सक्सेसफुली किया गया है। इन्हें अब जीवन प्रमाणीकरण 1 साल बाद करवाना होगा। वहीं आप देखें कि इनका अंतिम भुगतान दिसंबर महीने का किस्त कर दिया गया है। आप पोर्टल पर देखोगे कि सक्सेसफुली जनवरी महीने में इनका किस्त का भुगतान कर दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का राशि 1100 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए अब हम आपको वर्तमान में हमारे पास बिहार पेंशन को लेकर के जितने भी अपडेट्स या जानकारी आए हुए हैं, उन सभी अपडेट्स को आपको हम दिखाते हैं। देखिए eKYC को लेकर के बिहार सरकार की ओर से राहत भरी खबर। बिहार सरकार ने सभी पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। पेंशन eKYC यानी कि जीवन प्रमाणीकरण के लिए अब कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है। समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जीवन प्रमाणीकरण को लेकर अब किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है। ये घोषणा सभी 6 प्रकार के ही पेंशन योजनाओं पर लागू किए गए हैं, जिनमें वृद्धा पेंशन के 2 पेंशन योजनाएं संचालित है, राज्य सरकार वाला और दूसरा इंदिरा गांधी पेंशन, जो दोनों सरकारों के सहमति से चलाए जाते हैं। विधवा पेंशन के भी 2 पेंशनर्स और दिव्यांग पेंशन के भी एक राज्य सरकार वाला पेंशन और दूसरा इंदिरा गांधी वाला पेंशन, सभी 6 पेंशन योजनाओं के लिए लागू किए गए हैं। पहले 31 जनवरी 2026 को अंतिम तारीख के बारे में चर्चा थी, लेकिन सरकार ने इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया है। इसका अर्थ है कि पेंशनधारी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी eKYC करवा सकते हैं। देखिए नया शारीरिक सत्यापन प्रणाली भी लागू किया गया है। आप देख पाओगे कि सरकार ने
पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन साहनी ने घोषणा की है कि अब पंचायत और प्रखंड स्तर पर हर महीने एक बार ई-KYC यानी कि जीवन प्रमाणीकरण के लिए शिविर अर्थात कैंप लगाए जाएंगे। आप देख पाएंगे नई प्रणाली की विशेषताओं को। देखिए शिविर कहाँ लगाया जाएगा, तो देखिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर लगाए जाएंगे। आवृत्ति यानी कि हर महीने कम से कम एक बार लगाए जाएंगे। सत्यापन का क्या विधि है, तो जानिए। शारीरिक सत्यापन यानी कि यदि आपका फिंगरप्रिंट काम ना करे, फिंगरप्रिंट डिवाइस में कोई दिक्कत आए या आपका फिंगरप्रिंट ही हट गया हो, इस वजह से आपका फिंगर कैप्चर नहीं हो रहा हो, तो आपके आंखों के जरिए स्कैन किया जाएगा। यदि दोनों ही ऑप्शंस विफल होते हैं तो आप सभी को सरकार द्वारा एक राहत भरा खबर दिया गया है कि सिर्फ मुलाकात से भी अब आपका ई-KYC सत्यापन पूरा हो जाएगा। यानी कि सरकारी अधिकारी आपसे यदि मुलाकात भी करते हैं तो भी आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा। वहीं गृह सत्यापन का भी प्रक्रिया बिहार सरकार ने चालू कर दिया है। जो भी दिव्यांगजन या फिर वृद्धजन चल फिर नहीं पाते हैं या तो घर से निकलने में उन्हें असुविधा होता है, तो उनके घर घर जाकर भी यह सत्यापन का प्रक्रिया किया जाएगा और लागत बिल्कुल ही निःशुल्क रखा गया है। इसके लिए आप सभी को कोई भी चार्ज या किसी को भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है। यह कदम उन बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो चलने में असमर्थ है या जिनके अंगुलियों में निशान स्पष्ट नहीं है। उनके लिए ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। देखिए जनवरी किस्त का भुगतान का वर्तमान में क्या स्थिति है, तो देखिए जनवरी 2026 की पेंशन राशि सामान्य रूप से 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से जमा किया जा चुका है। और सटीक तारीख के लिए आप जिले और बैंक की प्रक्रिया पर निर्भर किया जाता है। यानी कि अलग अलग जिलों में और अलग अलग बैंक शाखाओं में ये दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी बैंकों द्वारा ये राशि 2 दिन पहले भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये राशि किसी किसी बैंकों द्वारा तो 16 या 17 तारीख को भी ट्रांसफ़र किया गया है। ये बैंक के भीड़ पर या फिर बैंक के लोड पर निर्भर करता है। सभी पेंशन धारकों को ये राशि मिल चुकी है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार जो आपका 400 रुपये पहले पेंशन राशि था उसे बढ़ा करके 1100 रुपये की राशि किया गया है और 1100 रुपये सभी जितने भी बिहार के 1.16 करोड़ लाभार्थी है सभी के बैंक खाता में यह राशि ट्रांसफर किया गया है। फरवरी किस्त के लिए महत्वपूर्ण सूचना यानी कि फरवरी महीने में जो किस्तें मिलने वाली है उसके लिए भी बिहार सरकार द्वारा अपडेट निकाला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण खबर, जिन लोगों का ई-KYC अभी नहीं हुआ है उन्हें भी फरवरी महीने की पेंशन मिल जाएगी। तो आप सभी को निश्चिंत रहना है। यदि आपने अब तक अपना ई-KYC नहीं करवाया है तो आपका फरवरी का किस्त सेफ है और जल्द ही आपका फरवरी का भी किस्त देखने को मिलेगा। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि ई-KYC यदि आप नहीं करवाते हैं फिर भी आपका पेंशन नहीं रुकेगी। डेटा में कोई गड़बड़ी जैसे कि नाम में अंतर, आधार में समस्या होने पर भी आपका पेंशन नहीं रुकेगी। फिंगरप्रिंट न आने की समस्या भी पेंशन रोकने का कारण नहीं बनेगी और सभी योग्य पेंशनधारियों को उनकी पेंशन मिलती रहेगी। तो आप सभी निश्चिंत रहिए। निष्कर्ष देखिए, बिहार के पेंशनधारियों के लिए यह बहुत ही सकारात्मक समय है। यानी कि बिहार के पेंशन धारकों के लिए यह एक बहुत ही सकारात्मक समय है। जनवरी की पेंशन समय पर भुगतान हो चुकी है या फिर 1-2 लाभुक यदि बाकी भी रह गए हैं तो 31 जनवरी तक उनका
उसका भुगतान कर दिया जाएगा। फरवरी की पेंशन सभी को मिलेगी, भले ही ई-केवाईसी हुआ हो या ना हुआ हो। ई-केवाईसी के लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप घर बैठे ही शारीरिक सत्यापन की सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराया गया है, तो सरकार आकर के आपका सत्यापन घर घर आकर करेगी। तो आप सभी को निश्चिंत रहना है। यदि आपको कोई असुविधा है, आप चल फिर नहीं पाते हैं, आप पंचायत या प्रखंड स्तर पर भी नहीं जा सकते हैं, तो भी आपका सत्यापन सरकार घर आकर के करेगी। कोई भी योग्य पेंशनधारी अब वंचित नहीं रहने वाले हैं। वहीं देखिए, प्रभात खबर के द्वारा आज ही के दिन एक न्यूज़ प्रकाशित किया गया है कि मधुबनी के 68 कलाकारों को मिलेगा सरकार का सहारा। इस योजना के तहत खाते में हर महीने अब उन सभी लाभार्थियों को 3000 रुपये की पेंशन राशि अब सरकार देने जा रही है। देखिए, मधुबनी जिले के कलाकारों के लिए राहत भरी खबर है। जिले भर के 68 कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी के नामों की अनुशंसा कर दी गई है। अब इन्हें हर महीने करीब 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। जानकारी के मुताबिक पूरे बिहार में सबसे अधिक आवेदन मधुबनी जिले में आए हैं, यानी कि सिर्फ मधुबनी में ही नहीं, बिहार के जितने भी 38 जिले हैं, सभी 38 जिलों के कलाकारों को 3000 रुपये की पेंशन राशि बिहार सरकार फरवरी महीने से देने जा रही है। आप सभी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप सभी की राशि को बिहार सरकार ने बढ़ा दिया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इन 68 कलाकारों में सबसे ज्यादा विजुअल आर्ट से जुड़े कलाकार हैं। इस विद्या से 49 कलाकारों का चयन हुआ है। वाद्य वादन से 4 कलाकार शामिल है। इसी प्रकार से सभी का सूची यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, सरकार का मकसद है कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार सरकार की अहम पहल है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ और समर्पित कलाकारों को आर्थिक सपोर्ट देना है, जिन कलाकारों ने जीवन भर कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया। सरकार आप उनके सम्मान में यह मदद दे रही है। आप देख सकते हो कि इन कलाकारों को इन योजनाओं का 3000 रुपये पेंशन राशि का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को भी मानना होगा। पहला तो उनका आयु 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 50 वर्ष से यदि आपका आयु कम रहता है तो आप इस पेंशन योजना के पात्र नहीं रहेंगे। वह बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। कला के क्षेत्र में कम से कम उनका अनुभव 10 साल का तो होना ही चाहिए। वार्षिक आय उनका 1,20,000 से कम होना चाहिए और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ वो नहीं ले रहे हो तो ही उन्हें इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि वे पहले से ही वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या तो विधवा पेंशन किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें ये 3000 रुपये की राशि नहीं दी जाएगी। साथ ही कलाकार का पंजीकरण कला एवं संस्कृति विभाग के पोर्टल पर आप सभी का नाम होना अनिवार्य किया गया है, तो ही आपका पेंशन राशि आपके खाते में हर महीने 3000 की राशि हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि जल्द सरकार इस वर्ष का यानी कि वर्ष 2026-2027 का बजट जारी करने जा रही है और हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी अपडेट आप सभी को देंगे कि उस बजट के दौरान सरकार क्या फैसले लेगी। क्या आप सभी का पेंशन राशि को जो 1100 प्रति माह अभी वर्तमान में मिल रहा है उसे बढ़ाने से रिलेटेड कोई विचार करेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पेंशन राशि दिया जा रहा है वो पिछला बजट के अनुसार था। नया साल, नया बजट आने वाला है, उस बजट के अनुसार अब देखने वाली बात यह होगी कि आप सभी के लिए बिहार सरकार क्या करती है। आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कितना पेंशन चाहिए। आपका पेंशन 1100 से बढ़ा करके 1500 होना चाहिए या इन कलाकारों की तरह आपको भी ये पेंशन राशि 3000 मिलना चाहिए। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट बिहार के अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी के दिन शुभ हो। धन्यवाद।